देखिए, वैकेंसी के ऊपर इतना ही बोलना है कि सच है कि झूठ है। जब तक बीपीएससी अपने वेबसाइट पर नहीं टांग देता है तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। कहिए वो रोस्टर कई दिन से आ रहा है, वो रोस्टर पर मैंने कितने मास्टरों ने कितना वीडियो बना दिया और कितने न्यूज चैनल वाले ने कितना वीडियो बना दिया, लेकिन रोस्टर अभी तक आया नहीं समझे बात को। इसलिए देखिए, ये सूचना तो है कि लगभग लाख, सवा लाख, 1.5 लाख वैकेंसी होगी, लेकिन जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया जाता है तब तक ये संभव नहीं है। दूसरा एक पक्ष और है कि आप देखते होंगे कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीपीएससी के चेयरमैन का स्टेटमेंट है कि जब तक टीआरई 3 की वैकेंसी को हम क्लियर नहीं कर लेते तब तक हम 4 नहीं देंगे। लेकिन साथ साथ एक और स्टेटमेंट है कि जैसे ही टीआरई 3 खत्म होगा हम 4 का विज्ञप्ति जारी कर देंगे। तो अब सवाल है कि बियाह के दिन कोहरा रोकिएगा तो रिजल्ट नहीं होता है। तो लोग 7 बजे भोर से अपना 7 बजे सुबह आते हैं और 3, साढ़े 3 बजे जाते हैं, और आने वाले दिनों में इनसे 1-2 और क्लास बढ़ जाएगा तो शाम में 5 बजे जाएंगे। तो कोई आदमी अपने आप को सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक गला रहा है, जो आदमी पढ़ रहा है और जो रूम में बैठ के मोबाइल पर रील देख रहा है, तो रिजल्ट उसका नहीं होगा। रिजल्ट उनका होगा जो सुबह 7 बजे भोर से लगे हुए हैं और अपने लिए प्रतिज्ञा के तौर पर लगे हुए हैं, भैया हम इसका रिजल्ट ले देंगे। काय टोकता है तब उसके बाद टीआरई 4 आएगा। लेकिन जब पत्र वितरण हुआ कि जिस भी विभाग में जितना भी पद खाली है उसको आप प्रयास करेंगे, सब कुछ करें। तो ये भी हो सकता है कि टीआरई का प्रोसेस हो जाए, टीआरई 4 का वैकेंसी भी दे दे। देखिए, ये मुझे उतना संभव नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर होता है ऐसा तो अच्छी बात है। लेकिन एक बात तो तय है ना कि वैकेंसी तो आनी है, और एक बात और आपको बता देते हैं कि टीआरई 4 की वैकेंसी आखिरी वैकेंसी होगी जो लाखों की संख्या में होगी। टीआरई 5 आएगा, लेकिन आप समझिए ना कि जैसे आज क्या होता है मध्य प्रदेश में, दिल्ली में आप ले जाइए, डीएसएसबी की कितनी वैकेंसियां आती हैं भाई। स्कूलों में अगर विद्यालय में सभी शिक्षक पहुंच जाएंगे, देखिए किसी भी बात को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हम लोग कुहरता वाली बात नहीं कर सकते हैं। आप समझिए टीआरई 1 के अंदर में 1,25,000 के आसपास, टीआरई 2 में भी लगभग उतना ही, 2.5 लाख लोग, लगभग 2,40,000 भर्ती हो गया। टीआरई 3 में 90,000, लगभग 3.5 लाख, और 1.5 लाख और बढ़ा दीजिएगा, अगर मान लेते हैं 1.25 लाख बढ़ा दीजिएगा तो 4.5 लाख होता है। बिहार में कितने लोग रिटायर किए होंगे और कितना नया सरकारी स्कूल हो जाएगा होगा भाई। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में वास्तविकता में जीने की जरूरत है, और वास्तविकता यही कहता है कि भैया वैकेंसी तो आएगी, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि लाखों की संख्या में जो वैकेंसी आने वाली होगी वो अंतिम टीआरई 4 की होगी। इसके बाद 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 30,000, 5,000, 2,000 ऐसी संख्या में वैकेंसी आएगी, और इस बात को कॉमन सेंस से तरीका से सोचा जा सकता है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत बार जब बात बोलते हैं तो डीएलएड जो अभी कर रहा है वो विद्यार्थी कहता है कि 23-25 वाला सबसे ज्यादा नुकसान में आता है, कहता है कि सब अभी निकाल दीजिए तो हम लोग का क्या होगा। तो वैसी परिस्थिति के अंदर देखिए आपका भी होगा, थोड़ा कंपटीशन टफ होगा, और एक बात होता है कि पढ़ने वाले का रिजल्ट होवे करता है। लेकिन लाखों की संख्या में वैकेंसी मुझे लगता है कि टीआरई 4 की आखिरी मौका होगा। इसके बाद वो वैकेंसी लाखों से घटकर 1,000 में आ जाएगी, चाहे वो 90,000 हो, चाहे वो 50,000 हो, संख्या 1,000 नहीं रहेगी। क्या यदि बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहा है या टीआरई का जो आप तैयारी कराते हैं उसका ज्यादातर पहुंचा देते हैं? देखिए जेआरएफ और नेट, देखिए वो हमारे यहाँ के ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, टीआरई 2 बैच के हैं, और ऑनलाइन में भी काफी अच्छे से याद पहचाने, क्योंकि इस क्लास में भी एक विद्यार्थी सचिन पीछे बैठता है, वो भी रोज पूर्जा में लव लेटर टाइप का सवाल लेके आता है। सवाल पूछने वाले लोग बुरे नहीं होते, और मास्टर का धर्म है। बच्चे अब क्लास में क्यों आते हैं? ऑफलाइन और ऑनलाइन में बस अपना अंतर इतना ही है कि ऑनलाइन में अपने मन की जिज्ञासा शांत नहीं हो सकती, सवाल पूछने की उस लेवल की आजादी नहीं होती। ऑफलाइन में लोग खुलेआम पूछ सकते हैं और अपने सवाल का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। तो वो विद्यार्थी भी मुझे याद है टीआरई 2 बैच का विद्यार्थी है, 95 रैंक लाया है, शुभकामनाएं हैं। और देखिए बच्चे के सिलेक्शन में किसी भी शिक्षक का 50% से ज्यादा रोल नहीं होता है। कोई भी टीचर आगे कहे कि हमारे से रिजल्ट हो गया, ये संभव नहीं है मेरे भाई, इस बात को समझ लीजिए। किसी भी शिक्षक की बच्चे के रिजल्ट में भूमिका 30 से लेकर 50% की होती है। बाकी उसका सेल्फ का डेडिकेशन होता है, उसकी मित्र की मंडली होती है, उसका एटीट्यूड नौकरी के तरह होता है कि वो कितना एटीट्यूड से पढ़ाई कर रहा है। बहुत लोग सेल्फिश बन जाते हैं, सेल्फिश बनना खराब नहीं है। मैं तो कहता हूं कि विद्यार्थी जीवन में 110% सेल्फिश होना चाहिए। इस क्लास में इस बच्चे के बगल में बैठा हुआ, इस बच्चे का सबसे बड़ा अगर कोई कॉम्पिटिटर है तो उसके बगल में बैठा हुआ बच्चा है। इसलिए यह है क्योंकि ये भी वही चीज पढ़ रहा है। ये बच्चा चाहता है कि इसका रिजल्ट हो जाए, लेकिन पहले ये चाहता है कि पहले इसका हो जाए तब इसका हो जाए।
तो कंपटीशन की भावना इस लेवल की होती है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि विद्यार्थी अपने हिसाब से मेहनत करते हैं और मेहनत से सफलता लेते हैं। शिक्षक की जो भूमिका होती है वो 30 से 50% की होती है, बाकी विद्यार्थी का अपना भूमिका होता है जिससे वो पढ़ता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम लोग रोज हर बैच को पढ़ाते हैं। टीआरई 4 का बैच, ये तीसरा बैच है टीआरई 4 का, तो वैसे ही अभी टीआरई 4 का फॉर्म नहीं आया, तीसरा बैच चल रहा है। तो आप समझिए कि टीआरई 4 के अंदर में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ा रहे हैं इनको, ये बैच कंप्लीट हो जाएगा, पढ़ जाके ये क्या कर रहे हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है और रिजल्ट उसी बात पर जाएगा। थोड़ा सा बता दीजिए कि टीआरई 1 में सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं हुआ, भूख लगे हुए या टीआरई 4 में पढ़ रहे हैं, 4 में पढ़ रहे हैं, या आपका ऑनलाइन बैच लेकर पढ़ रहे हैं, ऊपर क्या करना चाहिए, कैसे रिवीजन करना है? देखिए एक बात तो कहते आप ना बताते हैं, लेकिन सुनिए मेरी बात। तो देखिए जहां तक आपके इस प्रश्न का उत्तर है ना, तो इस प्रश्न का उत्तर बड़ा सीधा और सरल है। सिलेक्शन ना अगर टीआरई 1 में नहीं हुआ तो कुछ गलती हुई होगी, 2 में भी नहीं हुआ तो फिर वही गलती दोहराई गई होगी या कोई नई गलती हुई होगी, 3 में भी अगर उम्मीद नहीं दिख रहा है तो फिर कोई ना कोई नई गलती होगी। 2-3 बड़ा कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। बच्चे पढ़ने पर बहुत ज्यादा फोकस हो जाते हैं, प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं। मेरा ये मानना है कि हर विषय का एक प्रैक्टिस का किताब उनके पास होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा कहता है कि भैया हम पीडीएफ से काम चला लेंगे। ये पीडीएफ वाली दुनिया से थोड़ा बाहर निकल के एक किताब उनके पास होनी चाहिए जिससे वो टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन को लगा सके। अगर बच्चा ए नाम का टॉपिक पढ़ता है, घर जाके ए नाम का एमसीक्यू लगाता है, तो इस बात को मान के चलिए कि भारत की कोई भी परीक्षा हो उसमें 50 से 60% प्रश्न जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पिछले वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के मनोबल को बढ़ाता है और टॉपिक के साथ अगर बच्चा प्रश्न पत्र प्रैक्टिस करते जा रहा है तो उससे काम चल जाता है। अब देखिए आजकल ऑनलाइन का दुनिया है, ऑनलाइन में सब कुछ पीडीएफ में मिलता है। अब पीडीएफ हर चीज हो नहीं सकता है। मान लीजिए कि आपका बीआर भी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप अगर ऑनलाइन मान लीजिए तो आधिकारिक रूप से हुई है नहीं हुई है हम लोग क्या जानते हैं। मान लीजिए कि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आप ऑनलाइन वीडियो कॉल पे बात करते हैं और एक सामने से बात कर रहे हैं, दोनों में अंतर है कि नहीं है? ऑनलाइन में बुराई नहीं, ऑनलाइन उनके लिए वरदान है जो कहीं नौकरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, महिलाएं हैं घर में सुदूर क्षेत्र में जो नहीं आ सकती है। बाकी ऑफलाइन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और देखिए सेट के लिए